हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का HD एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ इनकम टैक्स। कुछ ही दिनों में बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के एग्जामिनेशंस हैं और बच्चों को डर लग रहा है इनकम टैक्स में क्या होगा, कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपकी इस समस्या को दूर करने के लिए हमने एक छोटा सा इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है। इनकम टैक्स क्या होता है, टैक्स किन किन को पे करना होता है, टैक्स की लायबिलिटी क्या होती है, कौन कौन से पर्सन ऐसे हैं जिन्हें टैक्स पे करना है और कौन कौन से पर्सन ऐसे हैं जिन्हें टैक्स नहीं पे करना होता। तो गाइज मैं आज आपको इस छोटी सी वीडियो में इनकम टैक्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद अगर आपके पास में कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं अपना कांटेक्ट नंबर अवेलेबल करूंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कि इनकम टैक्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर हेल्प यू आउट। सो शुरू करते हैं आज हम इनकम टैक्स का टॉपिक। फर्स्ट बेसिक चीजें देखिए गाइस स्टूडेंट्स, इनकम एक अलग चीज होती है, टैक्स एक अलग चीज होती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये समझाता हूं कि टैक्स क्या होता है। अगर हमें इनकम टैक्स समझना है बेसिकली, तो हमें दो चीजों पे काम करना पड़ेगा कि इनकम क्या होती है, टैक्स क्या होता है, कितनी इनकम के ऊपर पर्सन को टैक्स देना है और टैक्स कितना देना है। शुरू करते हैं। तो टैक्स हमारे पास में दो तरह के टैक्सेस होते हैं। दो तरह के टैक्स में हमारे पास में एक आता है इनडायरेक्ट टैक्स, एक होता है हमारे पास में डायरेक्ट टैक्स। जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं सभी टैक्स पे करते हैं, सब लोग, मैं भी टैक्स पे करता हूं, हर एक स्टूडेंट, हर एक पर्सन टैक्स पे करता है। लेकिन हर एक स्टूडेंट, हर एक पर्सन अगर कोई टैक्स पे करता है तो वो जो टैक्स होता है वो इनडायरेक्ट नेचर का टैक्स होता है। सारे बच्चे अपने अपने घर पे रोज गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल भराने जाते हैं, वहां आप टैक्स देते हो, कपड़े लेने जाते हो, वहां आप टैक्स देते हो, मोबाइल लेने जाते हो, वहां आप टैक्स देते हो। टैक्स तो आपको सभी जगह देना है, लेकिन जो टैक्स आप कपड़े लेने, गाड़ी लेने, मोबाइल लेने के ऊपर आप जो टैक्स दे रहे हो वो डायरेक्ट नेचर का टैक्स होता है, इनडायरेक्ट नेचर का टैक्स होता है। अब इनडायरेक्ट नेचर के टैक्स को हम कैसे समझते हैं, देखिए इनडायरेक्ट नेचर कैसा होता है। सेल्स टैक्स, सेल, किसी भी तरह की सेल अगर आप कर रहे हो तो सेल्स पे जो टैक्स आपको देना होता है वो इनडायरेक्ट नेचर का टैक्स होता है। सर्विस टैक्स, आप कोई रेस्टोरेंट में गए, होटल में गए, कुछ खाना खाया अपन ने, तो वहां पे जो अपन को टैक्स देना होता है, वहां नीचे बिल में लिखा हुआ होता है CGST, SGST, वो इनडायरेक्ट नेचर का टैक्स होता है, वो सर्विस टैक्स में आता है। एक्सरसाइज टैक्स जो होता है वो भी सर्विस टैक्स में आता है। कस्टम एक GST का पार्ट है, कस्टम ड्यूटी हमें पे करनी पड़ती है, कस्टम ड्यूटी भी एक हमारे पास में टैक्स होता है। कस्टम एक डिफरेंट टाइप का टैक्स होता है, बट वो भी हमारे पास में इनडायरेक्ट नेचर का टैक्स कहलाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि डायरेक्ट नेचर में कौन कौन से टैक्स हमें पे करने होते हैं, तो सबसे पहले डायरेक्ट नेचर में हमें जो टैक्स पे करना पड़ता है वो टैक्स होता है इनकम टैक्स। अब आप लोगों का सबसे पहला सवाल यह आएगा मेरे पास में कि इनकम क्या होती है। सबसे पहले समझने की जरूरत है कि इनकम, जितने लोगों ने अब तक इनकम टैक्स नहीं पढ़ी है उन लोगों के लिए शायद ये एक नई चीज होगी कि उन्हें सबसे पहले ये समझना होगा कि इनकम क्या होती है। देखिए इनकम अगर हम समझें यहाँ पे इनकम क्या होती है, इनकम अपने आप में बहुत बड़ी इनकम होती है। क्या एक पर्सन, क्या एक असेसी कितने तरीके से पैसे कमा सकता है, कौन कौन से तरीके हैं जिससे असेसी पैसे कमा सकता है। आप, आई होप आप सभी को डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट टैक्स हम अपनी इच्छा से पे करते हैं। हमें देखो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में मैं आपको एक कॉमन चीज बताता हूं। डायरेक्ट टैक्स देने की हमारी कभी इच्छा नहीं करती है, हम बहुत सारे रीजन ढूंढते हैं कि हमें डायरेक्ट टैक्स ना देना पड़े, लेकिन फिर भी डायरेक्ट टैक्स छूटता तो नहीं है, देना तो हमें पड़ता ही है। इनडायरेक्ट टैक्स में हमारी इच्छा ना भी हो, हम बिना इच्छा के भी देते हैं। कपड़े लेने गए, पेट्रोल भराने गाड़ी में गए, मोबाइल लेने गए, तब हर जगह हम इनडायरेक्ट नेचर का टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट नेचर का टैक्स कौन देते हैं, हमारे पेरेंट्स। आप लोगों के पेरेंट्स अगर कोई इनकम जनरेट कर रहे हैं तो उनसे आप अगर पूछेंगे कि डायरेक्ट नेचर का टैक्स कौन सा होता है, तो डायरेक्ट नेचर का जो टैक्स होता है वो पर्टिकुलरली इनकम के ऊपर दिया जाता है। लोगों को समझाता हूं इनकम क्या होती है। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि इनकम क्या होती है। टैक्स मैंने आप लोगों को समझाया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह के टैक्स होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि एक पर्टिकुलर असेसी कितने तरह से पैसे कमा सकता है। अब असेसी क्या होता है, सबसे पहले हमें वो जानने की जरूरत है। हम असेसी किसको बोलते हैं,
असेसी का मतलब, जब तक आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि असेसी मतलब क्या होता है। असेसी मतलब होता है टैक्स करता, जो टैक्स पे करता है, टैक्स करता। असेसी का जो एक्चुअल मीनिंग हो गया, जो भी आदमी इनकम कमा रहा है, पैसे कमा रहा है, वो असेसी है। जो टैक्स पे कर रहा है वो असेसी है। यानी पैसे कमा रहा है, इधर से पैसे कमा रहा है, इधर सरकार को दे रहा है, उसको हम बोलते हैं असेसी। अब एक पर्टिकुलर पर्सन कितने तरीके से पैसे कमा सकता है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने इनकम टैक्स के वो 5 हेड रख रहा हूं जिससे एक पर्टिकुलर पर्सन इनकम कमा सकता है। अब सबसे बड़ा जो इनकम टैक्स का हेड है, सबसे बड़ा, जिसमें भारत की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अब भी वर्क कर रही है और जिससे सबसे ज्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं, उसको पहला हेड होता है हमारे पास में, उसको हम बोलते हैं नौकरी। आज हमारे एग्जाम्स खत्म होते नहीं, हम नौकरी की तैयारी शुरू कर देते हैं, सरकारी एग्जाम की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर इंडिया में कोई पैसे कमा रहे हैं तो वो है, पहला हेड आता है हमारे पास में नौकरी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पर्सन नौकरी से पैसा कमाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सैलरी। इनकम टैक्स का सबसे पहला और सबसे बड़ा हेड, अगर आप बीकॉम की तैयारी कर रहे हैं, बीकॉम के फाइनल ईयर या सेकेंड ईयर में, तो इस हेड से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। 20 मार्क का एक बड़ा क्वेश्चन बनता है सैलरी हेड से। इसके अलावा आप लोगों ने सबसे ज़्यादा नोटिस किया होगा कि सैलरी के बाद जो दूसरी चीज़ आती है जिससे सबसे ज़्यादा लोग पैसा कमाते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड। आज के टाइम पे एक चलन चला है कि लोग बाग अपनी प्रॉपर्टी में, जैसे अगर आप दिल्ली में जाए तो मैक्सिमम लोगों ने अपने घर को प्रॉपर्टी बना करके रेंट पे दे रखा है और उससे टैक्स कमा रहे हैं। तो मैक्सिमम लोग आज भारत के अंदर रेंट पे अपनी प्रॉपर्टी चलाते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। तो सरकार आपको ये नहीं देखती है कि आप पैसा किससे कमा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, मकान बेच रहे हो, कोई दूसरी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, सरकार को उससे मतलब नहीं है। सरकार को किससे मतलब है कि पैसा आ रहा है। सरकार को क्या चाहिए कि भाई पैसा आ रहा है, पैसा कमा रहा है, टैक्स तो देना पड़ेगा। तो दूसरा हेड जो हमारे पास में आता है इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो दूसरा बड़ा हेड होता है कि इनकम किससे कमाई जा रही है, हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम कमाई जा रही है, वो आपके दूसरे हेड में आती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद जो आपके पास में आता है कि भाई तीसरा हेड, जो तीसरा पर्सन हुआ वो कौन हुआ, आजकल मैक्सिमम लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, लोग बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं। मैंने अभी आपको क्या समझाया कि सरकार को किसी भी चीज से मतलब नहीं है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, आपके पास में पैसा आ रहा है, तो इनकम टैक्स का थर्ड हेड होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अब बिजनेस और प्रोफेशन में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस क्या होता है, किसी को भी बिजनेस करना है, किसी ने भी कोई भी सपोज चाय की दुकान शुरू करी, फिर धीरे 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 उसको इंप्लीमेंट करके एक बड़ी थड़ी बना दी, उसका बिजनेस हो गया। उसके लिए कोई स्किल नहीं चाहिए, चाय बनाने के लिए स्किल चाहिए, एक चाय बनाने वाली स्किल, या किसी को सब्जी बेचनी है तो उसके लिए कोई उसको स्किल्स नहीं चाहिए, गया ठेले पे सब्जी इधर से खरीदी, इधर बेचना शुरू करी, उसका बिजनेस हो गया। लेकिन हम बात करें प्रोफेशन की, तो जैसे टीचर, जैसे डॉक्टर, जैसे लॉयर क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। एक प्रोफेशन होने के साथ साथ में उनका, प्रोफेशन के साथ में उनका बिजनेस भी है। प्रोफेशन के साथ में जो बिजनेस भी इनकम कमा रहे हैं उनको बोलते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। यानी डॉक्टर क्या कर रहा है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। डॉक्टर का वो क्या हो गया, उसने बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद में डॉक्टर की डिग्री ली है, तो डॉक्टर की वो क्या हो गई, प्रोफेशन हो गया। डॉक्टर उसका प्रोफेशन हो गया और उससे वो पैसे कमा रहा है। उसने हॉस्पिटल बना दिया, बहुत सारा स्टाफ रख दिया, सर्विसेज रख दी, तो उससे जो वो पैसे कमा रहा है वो आपके उसके बिजनेस के अंदर आता है। तो इनकम टैक्स का तीसरा बड़ा हेड होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ हेड के ऊपर। फोर्थ हेड हमें क्या समझाता है, फोर्थ हेड क्या होता है। फोर्थ हेड, अब सपोज कोई सैलरी से भी पैसे नहीं कमा रहा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से भी पैसे नहीं कमा रहा, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से भी पैसे नहीं कमा रहा। अब कोई कमा रहा बड़ा पैसा। बड़ा पैसा कैसे करता है, इधर 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, 20 लाख में बेच दी, बड़ा पैसा, बड़े लेवल पर पैसा आता है।
इधर 10 लाख का सोना खरीदा, सोने के भाव बढ़ गए, दोबारा मार्केट में बेच दिया। इधर 10 लाख रुपए के शॉर्ट टर्म के शेयर्स खरीदे, 20 लाख में बेच दिए, तो वो लॉन्ग टर्म शेयर्स में चले गए। 10 लाख के शेयर 20 लाख में बिक गए, तो आपके पास में क्या हो गया? लॉन्ग टर्म गेन हो गया, कैपिटल गेन हो गया। उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। फोर्थ हेड इनकम का जो हमारे पास में आता है कैपिटल गेन, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। बड़े लेवल पर जो पैसा कमाया जाता है वो होता है कैपिटल गेन। जैसे किसी ने शेयर खरीदे, प्रॉपर्टी खरीदी, किसी भी तरीके का बड़ा, जिसमें बड़ा पैसा कमाया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। इसके बाद में आपके पास में आता है पांचवा हेड, जो सबसे लास्ट में, जो किसी में भी टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, जो सैलरी में टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं कर रहे हैं, जो कैपिटल में गेन में टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। लेकिन सरकार कहती है साहब छोड़ना किसी को भी नहीं है। अगर कोई भी किसी भी तरीके से पैसे कमा रहा है, सरकार उसको नहीं छोड़ेगी, किसी कीमत पे नहीं छोड़ेगी। तो जो किसी के नहीं हुए वो पांचवे हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएंगे। ये इनकम टैक्स का आखिरी हेड होता है, जो इन पांचों में, जो इन चारों में नहीं आए, जो इसमें नहीं आए, जो इसमें नहीं आए, जो इसमें नहीं आए, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का एक एग्जाम्पल हम लें कि सपोज एक जतिन नाम का पर्सन था, उसको इनकम कमानी थी। जतिन नाम के पर्सन ने, उसका एक बहुत अच्छा मिलने वाला दोस्त था जो मोबाइल की दुकान पे काम करता था। अब जतिन के एक दोस्त ने कहा कि यार, जतिन के एक दोस्त का मोबाइल खराब हो गया। जतिन ने कहा मैं ठीक करा के दूंगा। जतिन अपने दोस्त के पास गया, उससे उसने मोबाइल ठीक कराया। 1000 रुपए उसके दोस्त ने लिए। दूसरे दोस्त को उसने 1500 रुपए में वो मोबाइल ठीक करके दे दिया और बीच में कमा लिया कमीशन। तो इस तरीके से जो लोग पैसा कमाते हैं, जैसे कमीशन कमाते हैं, लॉटरी से कमाते हैं, जुए से कमाते हैं, इन तरीके से जितना भी पैसा कमाया जाता है जो इन हेड में नहीं आता, जैसे इनकम फ्रॉम कमीशन, किसी ने कमीशन कमाया, किसी भी सट्टे से कमाया, लॉटरी से पैसा कमाया, वो सारी की सारी चीजें जो होती है आपके पास में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में जाती है। तो ये कुछ इनकम टैक्स के 5 हेड इंपॉर्टेंट हो गए, जिसके ऊपर पूरा इनकम टैक्स का बेस बना हुआ है। अगर आप इनकम टैक्स समझना चाहते हैं, इनकम टैक्स पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये पर्टिकुलर 5 हेड के ऊपर काम करना होगा। इनकम, पहला हेड होता है हमारे पास में सैलरी। सबसे ज्यादा भारत में लोग पैसा किससे कमाते हैं? सैलरी से। दूसरा हेड हमारे पास में आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हेड हमारे पास में आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। फोर्थ हेड हमारे पास में आता है कैपिटल गेन। फिफ्थ हेड आता है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो इन चारों में नहीं आया वो आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। तो ये था बेसिकली इनकम का क्राइटेरिया, टैक्स का क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बताया। इन दोनों को मिलाने के बाद में बनता है इनकम टैक्स। इसके अलावा आपको कुछ चीजें जो विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है वो क्या है? एक, आपको ये पता होना चाहिए, ये आप लोगों को जो सबसे ज्यादा विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? एक बेस ईयर होता है, एक होता है करंट ईयर। जो भी आदमी टैक्स पे करता है वो करता है प्रीवियस ईयर के बिहाफ पे टैक्स पे करता है। प्रीवियस ईयर हम किसको बोलते हैं? 2020। अभी जैसे हमारे पास में 2024 चल रहा है, तो 2023 और 24 ये था प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब 2023, यानी इसमें हम अगर आप डेट काउंट करें तो प्रीवियस ईयर में हमारे पास डेट काउंट होगी 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 2024। ये जो डेट हुई आपके पास में, ये डेट काउंट हुई प्रीवियस ईयर के अंदर। इसके अलावा एक हमारे पास आता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर के बिहाफ पे आपके पूरे जितने भी आपने पिछले साल में ट्रांजैक्शन किए हैं, कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, कितने आपके खर्चे थे, कितने आपके एक्सपेंसेस थे, उसके बिहाफ पे आपको टैक्स पे करना होता है। और जो टैक्स आप पे करते हो वो आप करते हो असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट ईयर मतलब आपके पास में, इसको आप ऐसे करंट ईयर भी बोल सकते हो। असेसमेंट ईयर मतलब करंट ईयर। जितना भी टैक्स हम पे कर रहे हैं अभी, वो हम टैक्स पे करते हैं प्रीवियस ईयर का,
क्योंकि मैक्सिमम टाइप में जो जितने भी आप सैलरी में क्वेश्चंस करोगे, जितने भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में करोगे, जितने भी हेड्स में काम करोगे, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर आपको हर जगह फेस करने को मिलेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो मैक्सिमम टैक्स पे करते हो वो प्रीवियस ईयर में आपको टैक्स पे करना होता है। इसके अलावा कुछ चीजें मैं और आगे लेकर के आप लोगों को चलता हूं। टैक्स कौन कौन पे करता है, अगर हम आगे चलें तो हमारे पास में टैक्स कौन कौन पे करता है, कौन कौन लोग हैं टैक्स पे करने वाले। एक पर्सन हो सकता है, एक इंडिविजुअल फर्म हो सकती है। टैक्स कौन कौन पे कर सकता है आप समझेंगे एक चीज को। अगर मैं एक पर्टिकुलर पर्सन हूं, मैं जॉब कर रहा हूं, तो मैं क्या कमा रहा हूं, सैलरी, मैं टैक्स पे करूंगा। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास में आता है एक पर्टिकुलर पर्सन जो टैक्स पे कर रहा है। अगर मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, फर्म है, तो कंपनी मेरा टैक्स पे करेगी, कंपनी अलग से टैक्स पे करेगी, मुझे टैक्स नहीं पे करना है, वो कंपनी का टैक्स हो गया। अगर कंपनी मेरी है तो मैं अपनी कंपनी से जब भी प्रॉफिट लूंगा तो सबसे पहले मैं अपनी कंपनी का टैक्स पे करूंगा, उसके बाद में टैक्स पे करने के बाद में मैं प्रॉफिट लूंगा। तो उस केस के अंदर जो टैक्स पे करेगी वो होगी मेरी फर्म। एक इंडिविजुअल फर्म टैक्स पे करती है। तीसरा आपके पास में टैक्स कौन पे करता है, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आज के टाइम में आप लोगों ने बहुत जगह पे देखा होगा कि बहुत सारे लोग हिंदू अनडिवाइडेड में बिजनेस कर रहे हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आप बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो कहीं पे आपने शॉप्स देखी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लूँ तो कबीर एंड सन्स, तो जैसे आपके पास में शॉप पे लिख दिया कबीर एंड सन्स, तो ये जो सन्स होता है, ये सन्स आपका क्या डिनोट करता है, सन्स मतलब इसके बेटे, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, खूब सारे लोगों से वो बिजनेस चलता हुआ आया है और अभी तक चल रहा है। तो कबीर एंड सन्स जो होता है वो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गई। अब सपोज उसमें 4 लोग पैसे कमा रहे हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर 4 भाई है, तो चारों भाई सेपरेट अपना अपना अलग अलग पैसा कमा रहे हैं। तो चारों भाई की जो इनकम होगी, जैसे जितने भी लोग कमा रहे हैं, तो वो टैक्स पे करने के बाद में पे करेंगे, टैक्स पे करेंगे। सबसे पहले वो लोग HUF, एक पर्टिकुलर पूरी HUF टैक्स पे करेगी, उसके बाद में वो HUF टैक्स पे करने के बाद में उसका इंडिविजुअल होगा। क्या पागल इंसान है यार, एक झापड़ दूंगा मैं खींच के। आप लोगों के पास में तीसरा जो हेड आता है आपके पास में, तीसरा जो हेड आता है आपके पास में वो है HUF। अब आप लोगों को पता होगा बहुत सारे लोग HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हिस्सा है। आप बाजार जाते होंगे तब आपने बहुत जगह पर ऐसा देखा होगा कि कुछ शॉप्स के ऊपर नाम लिखा हुआ होता है कबीर एंड सन्स। तो यहाँ जहां पे सन्स लग गया, इसका मतलब इस बिजनेस के अंदर इसके बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे एक जाता जा रहा है, जो करता जाता जा रहा है। लेकिन इस हिंदू अनडिवाइडेड के बिजनेस के अंदर जो टैक्स पे करता है उसको हम बोलते हैं कर्ता। कर्ता मतलब होता है जो टैक्स पेयर है, यानी जो असेसी है, जो असेसी है उस बिजनेस का, उसको हम बोलते हैं कर्ता। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर आता है उसे हम बोलते हैं कर्ता। कर्ता मतलब जो उस पर्टिकुलर बिजनेस का टैक्स पे करेगा वो होता है कर्ता। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है, जब पर्टिकुलर पर्सन अगर इनकम कमा रहा है, इनकम जनरेट कर रही है, पूरी HUF जनरेट कर रही है, तो सबसे पहले वो सरकार को टैक्स देते हैं। उसके बाद वो जो पैसा बचता है वो 3 भाई हैं या 4 भाई हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब वो पैसा उनमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसके बाद उनमें से पर्टिकुलर कोई भी पर्सन टैक्स नहीं देता है, सिर्फ एक जना टैक्स पे करता है और वो होता है कर्ता। हमारे पास जो कर्ता ने एक बार टैक्स पे कर दिया उसके बाद दोबारा टैक्स पे नहीं होता है। तो ये जितना भी मैंने आपको इस इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है ये बेसिकली आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। इनकम टैक्स से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ एक बेसिक डिटेल्स दे देता हूं। इसके बाद में जो हम लोगों को पढ़ने की जरूरत होती है एक रेसिडेंशियल। जब तक एक पर्टिकुलर पर्सन भारत का नागरिक नहीं होता, भारत का नागरिक मतलब उसकी रेसिडेंशियलशिप, उसका रेसिडेंस भारत का होना चाहिए। वो मैं आपको ब्रीफ में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि रेसिडेंट क्या होता है, ओरिजिनलिटी क्या होती है, कि जब तक वो रेसिडेंट नहीं होगा, NRI आप लोगों ने सुना होगा,
जब तक उसके ऊपर भारत की नागरिकता नहीं लगेगी वो टैक्स यहाँ पे नहीं करेगा। तो उसकी जितनी भी डिटेल वीडियो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट ऑन इनकम टैक्स के टॉपिक से रिलेटेड। इस वीडियो ने आप लोगों को हेल्प की होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके बताएं कि आप लोगों को इसके आगे कुछ प्रॉब्लम है, कोई डाउट, कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।